साथियों, फलित ज्योतिष के अगले पाठ 38 में आप लोगों का पुनः स्वागत। ग्रहों की प्रकृति और स्वभाव जो है, मूलभूत उनके ग्रहों के जो स्वभाव होते हैं उस पर पहले से चर्चा चल रही है। अभी तक आपने ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जाना। इससे ग्रहों में पुरुष स्त्री नपुंसक के बारे में जाना, ग्रहों के रंग के बारे में जाना, ग्रहों के पारिवारिक व्याख्या, पारिवारिक दृष्टिकोण से, जैसे सूर्य को जो है पिता का, चंद्रमा को माता का, मंगल को भाई का, हाँ बुध को बहन का, बृहस्पति को गुरु का, शुक्र को जो है पत्नी का और शनि को जो है सेवक का। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी इसे आपने जाना। इसी में ग्रहों के उच्च नीच की स्थिति भी जाना है आपने कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, तथा 12 भावों में कारक, 12 भाव में कौन से ग्रह कारक होते हैं, पिछले अध्याय में आपने उसे जाना। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन में जाते हैं। तो वर्णात्मक विभाजन, आप ये जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो होता है, वर्ण सभी जानते हैं कि वर्ण जो है वर्ण क्या होता है? क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और शूद्र वर्ण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप ब्राह्मण को आप यहां लिखने की बजाय यहां कर लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण होते हैं। इसको जातियों में न समझिएगा। इसको हमने वहां भी बताया था आपको, राशियों का जब मैं विवेचना कर रहा था, राशियों के बारे में जो चल रहा था पहले चैप्टर, उसमें भी आप पीछे जाके देखेंगे तो राशियों में भी वर्णों के विभाजन की बात की गई थी। वहां भी यही कहा गया था कि इन्हें जाति नहीं समझी जाएगी, यहाँ पे इन्हें क्या समझा जाएगा, यहाँ पे इन्हें वर्ण में समझा जाएगा। ये कर्म के आधार पर ये विभाजित होता है। अब कर्म के आधार पर विभाजित होता है तो वर्ण क्या क्या होता है? तो पहला ग्रह आप जानते हैं कि आपके 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह की बात होती है, और 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, जिनको हम अलग से चर्चा करेंगे। उनको जो है ग्रहों में स्थान इसमें नहीं दिया गया वर्णात्मक विभाजन में। तो अब आप पहला ग्रह जो लीजिएगा, तो पहला ग्रह क्या होता है? पहला ग्रह आपका है सूर्य। अब सूर्य में क्या है? सूर्य को पिता की पदवी प्राप्त हुई, आप पहले से जानते हैं, पहले बता चुके हैं, सूर्य को पिता की पदवी प्राप्त हुई है। सूर्य जो है तेज है, सूर्य हमारा सम्मान है, सूर्य इज्जत है, सूर्य अग्नि तत्व है, सूर्य पुरुष स्वभाव का है। तो ये सब चीजें आप पहले से जान चुके हैं, पुरुष स्वभाव का है। तो निश्चित तौर पे इससे क्या है, ये अनुशासन में रहता है। इसको निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है। सूर्य जो है राजा, इसको अपने स्वतः निर्णय लेने की क्षमता है। अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन आगे चल के राजतंत्र और प्रजातंत्र बताएंगे, तो उसमें सूर्य को जो है राजा की पदवी दी गई है। तो राजा होने के नाते तो तुरंत निर्णय लेने की सामर्थ्य होती है। इसलिए इसे किसी में रखा गया? क्षत्रिय वर्ण में रखा गया, क्षत्रिय वर्ण। अब हमने कहा कि क्षत्रिय वर्ण में रखा गया ये, तो अब इसको आप ये ना समझिएगा कि सूर्य जो है, सूर्य किसी के ग्रह में बैठा है तो क्षत्रिय जाति का क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय नहीं होगा। इसमें जो है ब्राह्मण भी हो सकते हैं। सूर्य किसी की कुंडली में बैठा तो ब्राह्मण की कुंडली में भी हो सकता है, क्षत्रिय के भी हो सकता है, वैश्य के भी हो सकता है, और शूद्र की कुंडली में भी हो सकता है। ये वर्ण है, सूर्य का विभाजन है कि सूर्य किस तरह का कार्य करता है, उस कार्यों को देखते हुए ये वर्ण का विभाजन किया गया है। दूसरा ग्रह है आपका क्या है? दूसरा ग्रह है आपका कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा, आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे चंद्रमा को हमने क्या कहा था? चंद्रमा हमने कहा था कि ये चौथा ग्रह है। ये चंद्रमा जो है स्त्री तत्व को प्रधानता देता है, सौम्य है, सौम्य स्वभाव का है। तो चंद्रमा जब सौम्य स्वभाव का है, पृथ्वी को है, ये पक्षबली है, बढ़ता घटता रहता है। तो इसको जो है किसमें रखा गया कि इसके स्वभाव के कारण ये रक्त का कारक है, जल का कारक है। तो ये जो है क्या है, ये वैश्य वर्ण में रखा गया, वैश्य वर्ण में हो गया, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित
जो भी व्यक्ति होंगे वो सौम्य स्वभाव के होंगे। चौथी राशि है आपको ये चंद्रमा का स्वभाव वैश्य वर्ण का होगा। ये साधारण है, जल तत्व है, रक्त को करता है, तो ये किसी के साथ दुराव नहीं कर सकता है, ये सभी से मेल रखता है, ये अच्छा भी हो सकता है बुरा, क्योंकि पक्ष बली है। चंद्रमा को आपने देखा कि जब उससे वो जो होता है पक्ष बली होता है कि पूर्णिमा से 6 घर आगे 6 घर पीछे जब रहता है खष्टी तक, या जो है खष्टी से लेके पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेके खष्टी तक, ये जो है क्या होता है कि अच्छा होता है और बुरा होता है। ये कुंडली में ये भी आपने जाना था कि चंद्रमा जो है क्या क्या सुप्रभाव भी दे सकता है, अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। तो ये पक्ष बली सुप्रभाव अशुभ प्रभाव दोनों, तो ये समभाव रखता है। ये मतलब अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। और जो है ये इसके पास तो इसे बनिया का गुण होता है कि बनिया जो है उसके पास अच्छा आवे बुरा आवे, उसको अपने बिजनेस से मतलब है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा जो है क्या होगा कि उसकी बिक्री होनी चाहिए। उसके यहाँ अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, बदमाश आ रहा है, सीधा आ रहा है, सबको स्वभाव होता है, इसलिए वैश्य वर्ण में ये रखा जाता है। तीसरा ग्रह कौन सा आता है? तीसरा ग्रह आपका आता है बुध का। बुध भी जो है आपका, बुध भी जो है राज प्रजातंत्र में इसको जो है राजकुमार का, युवा राजकुमार का तो युवा का है। मिथुन और कन्या इसकी 2 राशियां हैं। राशियों की भी हम चर्चा करते चलते हैं, जिससे पीछे की राशियां भी आपको याद होती रहे। सूर्य सिंह राशि का होता है, चंद्रमा जो है कर्क राशि का होता है। बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6। तीसरी राशि मिथुन है और छठी राशि वो है। तो तीसरी राशि मिथुन और छठी वो है, तो इसमें भी एक सौम्य राशि है, एक क्रूर राशि है। तो ये भी जो है सौम्य स्वभाव और क्रूर स्वभाव दोनों स्वभाव का जो है अनुपालन करता है। तो ये भी बुध जो है बुद्धि का है, स्वामी होता है। उसमें बताया गया था बुध जो है आपके किसका, बहन बुआ का। तो बहन बुआ का भी जो है पोजीशन ये होती है कि वो भी जो है परिवार में जो है सबसे जो है, क्योंकि बहन होती है तो वो जो है बाहर से आती है, तो घर में सभी के साथ जो है उसका जो है ऐसा संबंध रहता है, न किसी की बुराई न किसी की अच्छाई, दोनों के साथ समावेश कर लेती है। तो ऐसे में बुध को भी किसका है, वैश्य का, वैश्य वर्ण की संज्ञा दी गई है। अब चौथा ग्रह आपका कौन सा आता है? चौथा ग्रह, तीसरा ग्रह माफ कीजिएगा, तीसरा ग्रह मंगल होगा। बुध को हम यहां लिख देते हैं, उसी को बुध की चर्चा कर दिए हैं, बुध यहां लिख देते हैं। वैश्य ग्रह मंगल छूट रहा था। अब तीसरा किसकी बात होती थी? तीसरे ग्रह मंगल की बात होती है। मंगल को राजतंत्र प्रजातंत्र में ये इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है, और यहाँ छोटा भाई होता है। मंगल को भी जो बताया गया, मंगल की 2 राशियां होती है, पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृश्चिक होती है। तो मेष राशि क्रूर राशि है, और तो मेष क्रूर राशि है। क्रूर राशि के स्वामी है मंगल, रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल हमारे बल को प्रतिनिधित्व करता है, हमने उसमें बताया था कि ये बल को प्रतिनिधित्व करता है। तो बल को प्रतिनिधित्व करता है तो फोर्स, ताकत, बल सब कुछ यही देता है। तो ये, और वहां सेनापति का है, तो सेनापति को भी क्या है, क्षत्रिय का गुण दिया गया है। अंतर जो है ये होता है क्षत्रिय वर्ण होता है ये भी, लेकिन अंतर इसमें सूर्य में और इसमें दोनों जो है क्षत्रिय वर्ण में है, दोनों एक ही स्वभाव को, जो स्वभाव इनका होगा वही स्वभाव मंगल का होगा। लेकिन मंगल की स्थिति इसलिए अलग हो जाती है, सूर्य जो है राजा होने के नाते तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है, ये आदेश का गुलाम, कार्य वही करेगा, ये भी युद्ध करेगा, सम्मान लड़ाई झगड़ा मतलब हर चीज में जो है ये रहेगा। तो सेना का काम जो होता है, सेनापति जो है उस तरीके से जिससे सेना का नेतृत्व करता है, नेतृत्व इसमें भी है, सूर्य में भी नेतृत्व है, लेकिन सूर्य में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, और इसमें जो है आदेश के बाद निर्णय लेने की क्षमता है, आदेश मिलने के बाद ये निर्णय लेता है। बुध को हमने बता ही दिया था कि बुध वैश्य है। और फिर 5वां ग्रह आपका आता है बृहस्पति। बृहस्पति के भी 2 राशियां होती हैं, राशियां भी हम बताते चलते हैं जिससे आपको याद होता रहे, इसलिए हम राशियों की चर्चा कर देते हैं। 2 राशियां हैं, एक राशि धनु राशि होती है पहली राशि, और दूसरी राशि इसकी मीन राशि होती है। तो
ये इसको क्या स्थान प्राप्त है? इसको हमने बताया था गुरु है, गुरु तुल्य लोगों का संगत है। बृहस्पति को जो है देवताओं में जो है देवता गुरु के रूप में भी जाना जाता है। तो जब गुरु तुल्य होगा, पिता होगा, ऐसे जो भी चीजें होंगी, तो बृहस्पति ज्ञान का हमने कहा था, ज्ञान का जो है ये ज्ञान देने का, ज्ञान का इसमें है, चर्बी का कारक है ये। तो ये सब चीजें होने के कारण बृहस्पति को क्या है जो है, और इनको जो है बृहस्पति देवताओं के गुरु के रूप में भी देखा जाता है। तो इन्हें ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये ज्ञान के भी देवता है। पहले आपको बताया था इनसे जो हमको क्या होता है कि ज्ञान का प्राप्त होती है। ज्ञान का प्राप्त होने के कारण जो ज्ञान मिलता है, इसका इन्हें ब्राह्मण के, क्योंकि ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहा गया, इसलिए ब्राह्मण के वर्ण में रखा गया है। छठा इसमें जो है शुक्र है। अब शुक्र की बात जहां आती है, तो शुक्र की भी दो राशियां हैं। इसकी जो है दो राशियां कौन है? वृष राशि है और तुला राशि है। तो वृष राशि और तुला राशि होने का सोम राशि इसकी जो है, और शुक्र को जो है, इसलिए इसको शुक्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको राक्षसों के गुरु के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद शुक्र को जो है ये भी जाता है कि ये भी जो है ज्ञान देने वाले। अगर बृहस्पति देवताओं को ज्ञान दिया करते थे, ज्ञान के उनके गुरु थे, तो शुक्र किसके गुरु थे? शुक्र राक्षसों के गुरु थे दोनों के गुरु होने के कारण इनको भी चूंकि गुरुत्व तो प्राप्त था, गुरुत्व प्राप्त होने के कारण इनको भी जो है ब्राह्मण का जो है, अब किसको सूर्य मंगल को, और उसके बाद अब एक ग्रह और बचा, सातवां ग्रह बचा शनि बचा। शनि जो है, शनि के भी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि, दो राशियां शनि की हैं। और शनि जो है, शनि को वहां पे आपको मैंने बताया था कि दुख के कारक हैं, और दुख के कारक होने के साथ साथ ये सेवक है, सेवा कार्य करते हैं। मतलब सारी सेवा कार्य क्या मतलब करते हैं? किसी की सेवा न करके, बल्कि इनका यह है कि जो कर्म जो करते हैं, कर्म में सेवा जो होती है, तो सेवा में ये जो है सेवा कार्य करने के कारण ये जो है इनको जो है शूद्र वर्ण था, शूद्र वर्ण का दर्जा शनि को जो दिया गया। शनि दुख के कारक है शूद्र। तो अब आपने ये समझा बहुत सीधे से संग से कि सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ण। आप समझिएगा दोनों तेज है, दो तेज समान, और बल फोर्स सब कुछ है, ये आरोग्य देने वाला, अनुशासन में रहने वाला, ये दोनों जो है क्षत्रिय वर्ण में आ गए। चंद्रमा और बुध, ये दोनों देखिए, चंद्रमा भी जब कुंडली में मैंने बताया था कि चंद्रमा भी पक्ष बली होता है, ये कभी बलवान होता है, कभी निर्बल होता है, तो दोनों समान। बुध भी जो है कुंडली में यही होता है कि बुध की दशा ये होती है कि बुध जो है अकेले रहता है तो बलवान होता है, और फिर जैसे ग्रह के साथ रहता है, अगर पाप ग्रहों के साथ रहता है तो ये खराब हो जाता है, और अच्छे ग्रहों के साथ रहता है, शुभ ग्रह के साथ रहता है तो ये शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह के साथ रहता है तो अशुभ हो जाता है, अकेले रहता है शुभ होता है। तो इसमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए इन दोनों को जो है किसको चंद्रमा और मंगल को वैश्य के रूप में जाना गया। फिर चूंकि बृहस्पति और शुक्र की बात आती है, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों जो है गुरु हैं, और दोनों शुभ ग्रह हैं, ये शुभता प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों को जो है ब्राह्मणत्व का वर्ण प्राप्त है। और शनि जो है, शनि सेवा कार्य करता है, शनि सेवा के लिए जाना जाता है, शनि दुखों के लिए जाना जाता है। सेवा करने में, किसी की सेवा करने में हमको खुशी बहुत नहीं होती, सेवा करने में दुख होगा, तो दुख होगा तो दुख का कारक बनता है, तो इसलिए इसको शूद्र के रूप में रखा गया है। पुनः हम आपसे कहेंगे कि आप ध्यान दीजिए कि कभी भी इनको जो है जातियों के रूप में ना समझिएगा। रखा जरूर जातियों के रूप में है, लेकिन इनका वर्ण विभाजन है। ज्योतिष में जातियों की बात नहीं आती, ज्योतिष में वर्ण की बात आती है। ज्योतिष में पूर्व में वर्णों का विभाजन तो बहुत बाद में हुआ है। हमारे ज्योतिष ग्रंथ ये कहते हैं कि वर्ण जो है कार्य के अनुसार, जो कार्य जैसा होता है, कार्य के अनुसार जो है वर्ण का विभाजन होता है। समाज में भी बहुत से ऐसे संत, साधु संत हुए हैं कि जो किस जाति से, कि वो ब्राह्मण जाति से नहीं थे, लेकिन उनका कर्म जो है ब्राह्मण था। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन उनको जो है महर्षि की उपाधि मिली। कबीरदास जी को ले लीजिए, रैदास जी को ले लीजिए, बहुत से ऐसे वो हैं कि जो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्हें गुरु तुल्य का पद मिला। एक तरह से उन्हें ब्राह्मणत्व तो ही प्राप्त हुआ।
तो ब्राह्मणत्व का मतलब नहीं है, ब्राह्मणत्व जो है कर्म से है। क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय जो हमारे देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, हमारे लिए लड़े, मतलब ऐसे युद्ध कार्यों में वो रहे, तो ऐसे व्यक्ति क्षत्रिय होते हैं। वैश्य जो है, वैश्य कौन होता है, वैश्य के लिए ये कहा गया कि जो समभाव रखे, आदान प्रदान का कार्य करे, वो वैश्य हो गया। और शुद्ध जो है, जो सेवा का कार्य करता है, वो शुद्ध के रूप में होता है। तो आज आपने ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन जाना, और थोड़ा आप इससे बोर हो रहा हूं। कल से हम ये सोच रहे हैं कि कल से आप लोगों को एक नई चीज इसी में जो है ग्रहों के ही वो बताना भी है, और कल से उसे शुरू करेंगे। तो क्या शुरू करेंगे कि ग्रहों को भी आपस में, आज हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि ग्रह भी आपस में, जैसे हम आप जो है आपस में शत्रु मित्र और कुछ लोगों के साथ सम व्यवहार रखते हैं, तो कल से हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं कि 2-4 पाठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको इंटरेस्ट भी जागृत होगा, आप उसे देखेंगे। तो शत्रु मित्र और समभाव का जो है, कैसे जाने कौन से ग्रह किसके शत्रु हैं। ग्रहों में भी आपस में शत्रुता और मित्रता होती है, तो ये जब ग्रहों में शत्रुता और मित्रता होगी, इसे हम जानेंगे। तो इसको हम कल से जो है शुरू करेंगे कि शत्रु और मित्रता का। आज के लिए इतना ही, पुनः जो है अगले पाठ में आप सभी को मिलेंगे। धन्यवाद।